वीडियोस देखी हैं, 6 वीडियोस मैंने देखी हैं। उसमें आपने एक ही बात बोली हुई है, सप्लीमेंट नहीं यूज़ करना, सप्लीमेंट नहीं यूज़ करना। जब जैसे अब ये बॉडी बिल्डर्स हैं, वो कहते हैं जी सप्लीमेंट यूज़ करो। आप वाहद ऐसे बॉडी बिल्डर हो जो आप कहते हो जी सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करना। जबकि बच्चा जो एक बच्चा नया स्टार्ट करने जाता है, गेम स्टार्ट करने जाता है, उसका जो ट्रेनर है वो उसे फ़ौरन बोलता है जी सप्लीमेंट यूज़ करो। आप सप्लीमेंट से क्यों रोकते हो? फिर मेरे एक सवाल हैं जो मैंने आपकी वीडियोस में देख के कुछ मेरे माइंड में आए हैं, मैंने वो हाईलाइट किए हैं। मैंने आपसे वो सवाल करने हैं चंद एक। जी जी बिल्कुल 24/7 मैं हाजिर सवाल ने जवाब देना से। बिल्कुल जरूर भाई बोलें, आप कौन सा सवाल आपने करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि सप्लीमेंट क्यों बना है और इसका सप्लीमेंट किस लिए इस्तेमाल होता है, बॉडी बिल्डर इसको क्यों यूज़ करवाते हैं? सप्लीमेंट जो है ना, पहली बात ये है कि सप्लीमेंट जो बनाए गए हैं ना वो अपाहज लोगों के लिए, जो कोमे में हैं या बेहोश हैं, ठीक है, ये जो मजदूर हैं जो चल फिर नहीं सकते, ये उन लोगों के लिए बनाया है जो खुद अपने हाथों से खाना नहीं खा सकते, ठीक है, ये उन लोगों के लिए बना है। ठीक है, बॉडी बिल्डर्स इसको रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा है? सप्लीमेंट क्या बेसिकली क्या है उसकी, वो काम क्या करता है, उसका क्या काम है? बॉडी बॉडी बिल्डर बिल्डर उसको बॉडी यूज़ करते हैं ना। देखिए यार, बॉडी बिल्डर और बिगनर, अच्छा बॉडी बिल्डर अगर जो यूज कर रहा है वो तो बिल्कुल सही यूज कर रहा है, अगर वो प्रोफेशनल ठीक है। बॉडी बिल्डर है, ठीक है, उनका हम्म, खाना होता है लिमिटेड। अब मैं आपको यहाँ ठीक। पे तारीफ करता जाऊं इन चीजों की कि बॉडी बिल्डर जो होता है, एक बंदा 5 इंच 5 फुट उसकी हाइट है, उसने अपने ऊपर अगर वेट लीन मसल मास अगर उसने कैरी की हुई है ना, माशाल्लाह उसका 18-20 इंच का बाजू है, चस्ट भी उस हिसाब से है, उस लीन मसल मास को मेंटेन रखने के लिए बॉडी बिल्डर सप्लीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। उसमें मैं बात कर रहा हूं बिगनर की। हम्म। बिगनर और जो फिटनेस के लिए आते हैं, इनके लिए तो नहीं है ये चीजें बनी। ये अपना टाइम जाया कर रहे हैं, पैसा जाया कर रहे हैं, और अपने जिस्म को जो है ना खराब कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि जिंदगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंदर के हिस्सों से भी प्यार करें, खुद से भी करें, अपने पैसों से भी प्यार करें। अच्छा, इसका नुकसान क्या है अगर जो बिगनर्स लेते हैं, इसका क्या नुकसान क्या है? ये किस एज में लेना चाहिए? यार देखो, कौन पता है, सी उम्र में बिगिनर इस्तेमाल करें? बिगिनर को पहला स्टेप पता है क्या लेना चाहिए? पहला स्टेप ये है कि अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करें, ठीक है, पहली ट्रेनिंग अपनी देखें, ट्रेनिंग कैसी है। ये सालों साल में बॉडी जो बनती है, वे तकरीबन 6 महीने 4 महीने इसमें नहीं बनती बॉडी। इसमें तो बंदा वेट पकड़ना सीखता है, माइंड कम्युनिकेशन करना सीखता है। नुकसान इसका क्या होता है? एक तो आपके पैसे जाया हो रहे हैं, और एक आप जरूरत से ज्यादा अपने जिस्म को जो दे रहे हैं। इसी तरह के जैसे अपने आप छोटे बच्चे को AK-47 या 9mm की पिस्टल दे दो, को मारो, तो वो अपना नुकसान करेगा, आपका नुकसान करेगा, सीधी सी बात है। बिल्कुल। तो अच्छा, एक पैसे भी जाया हो रहे हैं उनके, ठीक है। आप नेचुरल फूड की बजाय आप जो है, आप उसको जो है कह लें कि आप रेडीमेड फूड पे लेके आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये किस उम्र में आम इंसान जो है, बॉडी बिल्डर चले वो प्रोफेशनल है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आम प्रोफेशनल भी, इंसान को ये यूज करना चाहिए? मैं आपकी फिर बात काट रहा हूं। प्रोफेशनल वो लोग जिन्होंने अपने हाइट से जो है वेट डबल कैरी किया हुआ है। 5 फीट का बंदा है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऊपर नीचे मैं गलत भी हो सकता हूं, ठीक है। 5 फुट का बंदा है, अगर उसका वेट प्रॉपरली साइंस कहती है कि अगर वो 60 किलो का हो, या कह लो कि 45 से 60 kg का है, अगर उसने वही उसका लीन वेट, बॉडी बिल्डर के लिए भी स्पेशल बता रहा हूं, अगर वही उसका लीन वेट अगर है ना 75-85 है, तो वो बंदे ले। समझ आ रही है? ये रेशो के हिसाब से सप्लीमेंट यूज होता है। बिगिनर तो बेचारे वैसे ही हैं। सही। और ये अच्छा, ये बॉडी किस उम्र में? मसल जो है ना, एक बात और बताता जाऊं मैं, कि बॉडी बिल्डर जो है, या ये मसल बिल्ड करने में हेल्प नहीं करते। हम्म। सप्लीमेंट जितने भी हैं, ये सिर्फ जिस्म को ताकत देते हैं, जैसे रोटी
आप खाते हो या घर से खाना खाते हो तो इसी तरह जिस्म को ताकत देती है। इसके अलावा इसका और कोई फंक्शन नहीं है कि आपके मसल बड़े कर देगा, ये स्टूपिड है। सही। और ये आम इंसान जो है इसको किस एज में लेना चाहिए? एक आम इंसान है, वो ये बॉडी बिल्डिंग नहीं करता, क्या आम इंसान इसे यूज कर सकता है हाँ बिल्कुल कर सकता किसी है। देखते एज? नहीं मल्टी वाइटामिन घरों के अंदर जरबैक जी मल्टी वाइटामिन हमारे जो बूढ़े वालदैन वो खा रहे होते हैं 40 के बाद। 40 के बाद आप ले सकते हो, आपको जरूरत है। 18 से ठीक है। लेके 30 तक ये बच्चे खुद ही बरूद है, इनके अंदर सब कुछ बन रहा होता है। 30 साल के बाद प्रोटेक्शन बंद हो जाती है, आहिस्ता नीचे आनी शुरू हो जाती है। 40 साल के बाद अगर आपको जरूरत है, वो भी डॉक्टर से रुजू करके, वैसे नहीं कि शुरू कर दिया कि मैं प्रोटीन शुरू कर देता हूँ, मैं प्रोटीन पीनी शुरू कर देता हूँ। 40 साल के बाद वो भी डॉक्टर से पूछ के देखें आपके जिस्म के अंदर क्या चीज कम है, क्या ज्यादा है। ठीक है, 200, 300, 800, 900 का टेस्ट होता है, बंदा वो करा ले। ठीक है, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो बिगनर है या करता है कोई या नहीं करता, 18 साल से लेके 30 साल की उम्र तक किसी को ये चीज इस्तेमाल करनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, बिगनर और जो बॉडी बिल्डर बन रहे हैं, अगर वो इस जी। लेवल पे नहीं है, उन्होंने अपनी बॉडी के हिसाब से डबल वेट कैरी नहीं किया, तो वो अपने पैसे जाया कर रहे हैं ऑनेस्टली, और टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और अपने जिस्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उमर भाई, मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए जिम जाते हुए। हर जगह जहां भी चले जाओ, हर कोच, हर ट्रेनर, हर यूट्यूबर यही बोलता है जी, सब ये वाला सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, ये चीज इस्तेमाल करें, गेम करनी है आपने, ये चीज इस्तेमाल करें। आप वाहिद ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो आप ये कहते हैं जी कि सप्लीमेंट इस्तेमाल ना करो, इसकी क्या वजह है? बॉडी बिल्डर साम है, एक्स बॉडी बिल्डर था, अब मैं ट्रेनिंग की तरफ, अब मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ लोगों को। बात सारी ये है कि देखे, अगर कोई भी बंदा इस तरह की बात कर रहा है ना, तो वो न्यूट्रिशन है, वो बॉडी बिल्डर नहीं है, या कह ले कि वो ट्रेनर नहीं है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ट्रेनिंग। मसल अपने मसल को ग्रोथ करना, अपनी ट्रेनिंग करना। ठीक है, खाना तो बाद में है, न्यूट्रिशन फैक्ट बाद में मिलते हैं। सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग है। पहला स्टेप देखो, प्रेजेंट क्या है आपका, आपने किस में बेस्ट देना है। बेस्ट उस टाइम जिम में वो दें। और बाज लोग सोच भी रहे होते हैं, अच्छा कल क्या लगानी है, खाना क्या है। अब सैटरडे संडे को मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि मोस्टली जो बच्चे हैं ना, वो पूछते हैं सैटरडे संडे या संडे वाले दिन छुट्टी होती है, संडे वाले दिन क्या करना है हमने। ये माइंड सेट देखें, पहले मौजूदा जो प्रेजेंट में खड़े ना उसमें बैच दें। ठीक है, तो ये कह लें कि इसी तरह ही कि आप बच भी सकते हैं इस तरह के लोगों को। ये फेक ट्रेनर की निशानी होगी, जो आपको ट्रेनर इन चीजों पे लगाएगा ना, ये ले लो वो ले लो, समझ लो वो बंदा ट्रेनर नहीं है। ट्रेनर और न्यूट्रिशन जो गजाइयात गजाइयात होती है, खाने होते हैं उनकी, जो उसके अंदर क्या क्या वैल्यू अल्लाह ने डाली हुई है, क्या क्या नेमत डाली हुई है, ये वो लोग हैं। ट्रेनर और चीज है, न्यूट्रिशन और चीज है, मैं स्पोर्ट ड्रग्स और चीज है। ये पहले भी मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं, अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, मैं बार बार बताऊंगा एक एक बंदे को। तो इसी तरह ही तो अगर ये इस तरह के लोग आपको मिलते हैं ना, इस तरह के लोगों से, वो ट्रेनर नहीं है, आपको ट्रेन नहीं कर सकते। मसल तभी बनेगा जब आप उसको ट्रेन करोगे, सिंपल सी बात है। अगर आप बाइसेप ट्राइसेप नहीं कर रहे, ठीक है, और जी। चस्ट लगा रहे हो, किसी हद तक इन्वॉल्व हो जाएगा आपका बाइसेप ट्राइसेप। अगर आप लेग्स नहीं ना लगा रहे, नीचे वाला पोर्शन, तो जो मर्जी सप्लीमेंट खा लो। ठीक है, जो मर्जी दुनिया जहां के जिस तरह भी है, परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले, कटिंग करने वाले, डाइट आपकी फैट निकालने वाले, जिस तरह के मर्जी आप सप्लीमेंट खा लो, आपका लोअर कभी भी सही नहीं हो सकेगा। सही। समझ आ गया अच्छा। आपको कि वो जी। जब ट्रेनिंग करोगे, हाँ अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि देख लो। एक और मैं आपको छोटी सी आसान बातों में आपको टिप दे के जा रहा हूं। अगर आपको किसी ट्रेनर से फायदा नहीं हो रहा, तो आप ट्रेनर छोड़ दें कि मुझे फायदा नहीं हो रहा।
वो आपको बजाय इस चीजों पे लगाने के कि आप ये डब्बा ले लो, ये डब्बा खा लो, वो डब्बा खा लो, तुम रेस्ट नहीं खा रहे, वो अपना जो खामियां छुपाने के लिए ना आपको इस तरफ लगा देता है। ये पैसों से होता है, ये पैसों से कभी मसल बड़ा नहीं होता। वॉल्यूम, इंटेंसिटी, ये अगर आपको समझ आ जाए ना तो सारी गेम आपको समझ आ जाएगी। उमर भाई ये जो इसका मतलब है कि ये जो ट्रेनर है ये हमें मिसगाइड कर रहे हैं, अपनी गलती छुपाने के लिए हमें मिसगाइड करते हैं ये। हाँ, जाहिर बात है, साफ सी बात है, आपने अपने सवाल में खुद ही जवाब दे दिया कि अपनी गलती छुपाने के लिए कि मैं इतना जो है, कह लो कि इतना क्वालिफाइड नहीं हूं। देखो, एक जो स्कूल टीचर है प्राइमरी का है, तो वो हाई स्कूल के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। हाई स्कूल के बाद अगर उसका स्टेप है, और ये बच्चों को स्पेशली मैं मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपको एक ट्रेनर से फायदा नहीं ना हो रहा तो उससे आप नुकसान भी ना खरीदे। ये जितने भी डब्बे शब्बे खा रहे हो ना, देख ले कितनी 2016 से लेके 18 तक पूरी इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में ना मौतें हुई हैं। बड़े बड़े अच्छे बॉडी बिल्डर जो है वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अल्लाह उनको अच्छा जन्नत उमर, में गाड़ दे। तो बात यह है आमीन। कि उनको जो है अपनी गलती छुपाने के लिए, ठीक है, कि वो ट्रेन नहीं हो रहा। सम टाइम मैं एग्जांपल दे देता हूं कि एक बच्चा है, उसको रेस्ट की जरूरत है, उसको हफ्ते के अंदर 3 दिन ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है। जी। तो वो कहता है मैंने 6 दिन आना है, ओवर ट्रेन। जहां पे बच्चा 1 दिन की ट्रेनिंग, 3 दिन की ट्रेनिंग 1 दिन में करके जाएगा, उसको 3 दिन आगे रेस्ट भी चाहिए। आप सारा दिन काम करते हैं, ठीक है, आपको नींद की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही है। जरूरत पड़ती है ना। या आप जी कहें कि जी जी। आप खाना खा लें, खाना खाने से आपकी जो नींद का हिस्सा है या नींद का पोर्शन है वो पूरा हो जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं। तो खाना जो है, खाना के बाद जो आपको रेस्ट की भी जरूरत पड़ती है, सोना पड़ता है। तो इसी तरह मसल को भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है, उसको रिलैक्स करना पड़ता है। ये ट्रेनरों में ये भी हिम्मत नहीं है। कोई बच्चा ऐसा देखे, कोई क्रेजी आपके पास आ गया कि जो कहता है मैंने 6 दिन ही ट्रेनिंग करनी हो, भाई उसको पैसे वापस कर दो। या उसको फ्री गाइड कर रहे हो तो उसको कहो भाई नहीं, मैं नहीं कर सकता, जाओ कहीं और कर लो। ये कुछ स्टेप है जो ट्रेनरों को भी लेने पड़ेंगे और बच्चों को भी लेने पड़ेंगे। अगर आपको किसी टीचर से रिजल्ट नहीं मिल रहा, छोड़ दो, कहीं और चले जाओ, किसी और के पास जो है चले जाओ। हाँ, एक और देखो, कोई से अच्छा बॉडी बिल्डर है या कोई अच्छा ट्रेनर है या किसी अच्छे बॉडी बिल्डर का कोई अच्छा पार्ट देख रहे हो ना, उससे ट्रेनर से राब्ता करो कि, या उस बॉडी बिल्डर से पूछ लो कि आप कैसे लगाते हैं इसको। सिंपल सा तरीका है। उमर भाई पाकिस्तान में तो ऐसी बात है कि अगर आप जिम में एंटर हो गए हो ना, हर बंदा ही जो है ना वो आप पहले नंबर पे तो ये होता है कि जो भी वहां पे जिससे होता है ना कि जुम्मा जुम्मा 8 दिन होते हैं, जिसका थोड़ा सी बॉडी ऐसे निकल आई है बाहर, वो कहता है जी मेरे से बड़ा ट्रेनर कोई नहीं है। ठीक है। जाहिर बात, वो वो ये तो वो हकीकत है। कहेगा जी मेरे से गेम करो। और फिर वो उससे फीस भी वो कहता जी इतनी मैं फीस लूंगा तो मैं सेट कर दूंगा। वो बच्चा फिर उसके पीछे लग जाता है जी कि हाँ जी ये अच्छा ट्रेनर है, ये मुझे देख रहा है, ये मुझे ज्यादा गेम करवा रहा है। वो जहाँ बच्चे को 5-10 मिनट गेम करवानी है, आधा घंटा गेम करवानी है, वो 2-2 3-3 घंटे उसको गेम करवा रहा था। और बच्चे का भी यही होता है पॉइंट कि जी हाँ जी मेरे पे कोच मेहनत कर रहा है, 2-2 3-3 घंटे लगवा रहा है। हाँ, यही है, यही सही कह रहे हैं आप। यही चीज है को उसको भी प्रूव करना होता है, अपनी सेल्फ को डिफेंस करना होता है, उसको बताना होता है बच्चे को, देख मुझे कितनी वैरायटी आती है, कितनी ट्रेनिंग मुझे करवानी आती है। और पर ये नहीं पता होता कि वो नुकसान हो रहा है आप। वो असल में उसी बच्चे का बेड़ा गर्क कर रहा है। बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी बात, बॉडी बिल्डिंग। ठीक है उमर भाई, एक मेरा आपसे और सवाल है। आपने एक वीडियोस में आपने बोला था कि कुछ ऐसे सप्लीमेंट हैं जो जिस्म में ताकत देते हैं, जिस्म को एक्स्ट्रा ताकत देते हैं। जैसे स्टेमिना बढ़ जाता है, जहाँ पे इंसान ने 5 मिनट काम करना होता है वहां पे आधा घंटा वो काम कर लेता है। ठीक है। और जी। आपने ये बोला है कि जी वो जो सप्लीमेंट है वो चाहे वो प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल है, वो कोई भी यूज ना करे। उसकी क्या वजह है? वो तो पर एक स्टेमिना बढ़ा रहा है आपका, आप उसको क्यों मना कर रहे हैं? एक देखे, उसको बनाने के पीछे एक एक बुनियादी मकसद होता है, ठीक है। उसको बनाने का एक मकसद है।
जैसे कि मैं आपको मिसाल देता जाऊं कि अब जो अमीर रियासतें हैं जैसे अमेरिका है, दुबई है, यूरोप कंट्री है, यहाँ पे जो है रेड बुल वगैरह जो है बहुत आम है। उसके जी साइड इफेक्ट भी हैं। उसके साइड इफेक्ट क्या है? एक तो बंदा माइंडली जो हो जाता है कि यार मैंने जो आज है ना रेड बुल नहीं पिया। इवन के छोटा तबका जो मजदूर बंदे भी हैं ना वो भी इन चीजों पे लग गए हैं। ये हेडिक है, ये बीमारी है। और C4 जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था, C4 का स्पेशल हमारे पाकिस्तान में बड़ा यूज हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे प्री वर्कआउट ले रहे हैं, इसीलिए ले रहे हैं कि इससे जो है हम जो है 1 घंटा या 2 घंटे ज्यादा करेंगे, ज्यादा करने से हमारा जिस्म बढ़ेगा। ये गलत है। ये बिल्कुल टोटल कंसेप्ट है। इसके मुतबादल में इसके जो है जवाब में ये कहूंगा कि हर मसल को उतनी ट्रेनिंग, जैसे सेम आगे मैंने बातें बताई हैं, ये इसी तरह ही है कि जैसे आप कह लो कि एक बंदा है और आप उसको उसको जो है ना साइकिल से ना हाइबूसा 1000 दे देते हो कि लो उसकी राइड करो। तो इसके बनाने का मकसद यही है। अब वो भी आपने सुन लिया, इसका बनाने का मकसद ये है कि जब आप बहुत ज्यादा टाइट हो, थके हुए हो, जी। चकनाचूर हुए हो, आप चाहते हो कि यार मेरे में थोड़ी एनर्जी आ जाए, ठीक है, मैं थोड़ा सा काम कर लूं, या रात को आपकी नींद कंप्लीट नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, आप थके हैं, सुबह आपने कहा है कि मैंने जॉब पे भी जाना है और मैं जॉब पे जाने से पहले अगर ट्रेनिंग कर लेता हूं तो वो बेस्ट है। या जॉब से थके हुए आए हो, ठीक है, तो आपका जो है एक वीक में आप एक दिन भी जिम नहीं गए तो आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो, वो भी 7 डे, 7 डे में एक दिन। और जो अच्छे ट्रेनर है ना और जो अच्छे न्यूट्रिशन है, जिनको पता है इनका फैक्ट और साइड इफेक्ट, वो कहते हैं कि 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में एक दिन ले। वो भी वो लोग जो 30+ हैं, 30 से ऊपर हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे ले रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो बहुत आम है ये। जैसे को एक बच्चा गया है, उसने 15 दिन, अगर पहले हफ्ते ही जब वो गया है, उसने एक हफ्ता उसने गेम की है, तो जो भी उसका हकीकत बात है, ट्रेनर है, कोच है, वो उसने फौरन उसको बोलना है बच्चे ये ले आओ। बिल्कुल सही बात है, हकीकत है। मैंने 92 डेज, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, सुहेल भाई ने यही पूछा था कि 92 डेज मैंने खाली रोड लगाया है। हाँ जी, मैंने देखी है आपकी वो। स्टैमिना करने से बनता है। और बॉडी बिल्डिंग ऐसी चीज है कि इसमें जो है टेक्निक और साइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले मैंने बताया कि सम टाइम एक मसल पे सिर्फ एक ट्रेनिंग सूट करती है, हम 4 4 6 6 लगा देते हैं। तो ये टेक्निक है, रेस्ट और जो है ट्रेनिंग और सोना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो ये जितनी भी परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली चीजें अद्वियात हैं, ये स्पेशली 18 से लेके जो है 30 साल तक बच्चे ना यूज करें। ये इसी तरह ही है कि जैसे आप एक बच्चे को आपने एक लग्जरी लाइफ दे दी है, ठीक है, लग्जरी लाइफ देने के बाद जब वो बच्चा छोड़ता है, उसको एकदम आप कहते हो कि भाई साहब आपने कल जाके ना, अभी हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं माँ बाप के पास, या वालिद साहब फोत हो गए, तो उसने कल कंस्ट्रक्शन के काम पे जाना है, उसने अपना दाबड़ा या तांबिया उठाना है, एकदम ऐसे जिस्म का हाल होता है। सही। तो इसी तरह ही मैं बच्चों को कहूंगा, अगर आपको नहीं बन रहा आपका, अगर आपने ले लिए हुए हैं तो 20 दिन के बाद एक स्कूप पी लें, वो भी आधा पिए एवरी डे। ये उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल है, जो छोटे छोटे मील लेते हैं अपने, जो 70 ग्राम चावल लेते हैं, तकरीबन 200 ग्राम जो है या 100 ग्राम चिकन लेते हैं, या जिन्होंने स्टेज पे जाना है रेडी हो गए, एंड वाले दिन बिल्कुल कार बंद है, जीरो है, कोई चीज नहीं है, सिंगल फिश या सिंगल वो फिश पे जो है ना जिंदा है सारा दिन, और ट्रेनिंग हार्डकोर करनी है उन्होंने, ठीक है, ये उनके लिए बनाया गया है। या जिन्होंने कह लो कि वेट लिफ्टर है, जिन्होंने अपना एक एक सेट में उन्होंने एक रैप लगाना है, ये उनके लिए है। और उससे भी पहले चीज ये +30 लोगों के लिए है, ये बच्चों के लिए नहीं है। ये स्पेशली मैं बॉडी बिल्डर भाइयों को भी कहूंगा जो 30 साल से नीचे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, ये समझ लो कि ये बहुत खतरनाक है। अच्छा उमर भाई, एक चीज और इसी सवाल के मुतालिक है। ये जो आपने बताया C4, इसमें इंसान के ये जो
लड़के लेते हैं, ये जी सेक्स ड्राइव जो है वो भी मुतासर होती है इस चीज से, इसके ये जो खाते हैं C4 जो आपने बताया है, इससे ये इंसान की सेक्स खाली ड्राइव सी पे भी फर्क सी मेरा कोई स्पेशल C4 की कंपनी से कोई जो है दावत नहीं है, या मुझे उनको नहीं, गुस्सा नहीं। कोई भी हो जाए, जितनी भी C4 नहीं, कोई भी परफॉर्मेंस हो, बढ़ाने कोई वाली भी। अद्वियात है ना, ठीक है, हाँ, वो वो स्टेमिना इसी बनाने तरह वाली ही कोई। वो इसी तरह ही है मेरा भाई, कि सिंपल सी बात है। जैसे एक बंदा वैगरा से खा के, उसको वैगरा खा के जैसे वो हम बिस्तरी या सेक्स करता है ना, और उसको बगैर वैगरा के जो है ना टैबलेट दे दो, या हम्म। बगैर वैगरा के अगर कुछ करना पड़ जाए ना, तो उससे कुछ नहीं होगा। जितनी भी परफॉर्मेंस हाइप, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली चीजें हैं ना, ये आपकी सेक्स ड्राइव पे मैं दावे से कह सकता हूं, कितने कितने इतने इतने अच्छे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो है, जिनको बाद में ये मामलात हुए हैं, मेरी आंखों के सामने मेरे शवाहिद है, वो उससे पता है क्या होता है, कि एकदम, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि एकदम एक बच्चा लग्जरी लाइफ जो है जी। गुजार रहा है, तो एक दूसरे दिन जो है, एक महीने के बाद उसको आप कहते हो कि भाई आपने कंस्ट्रक्शन के काम पे जाना है। जिस बच्चे ने कभी पांव जमीन पे नहीं रखा, उसको वो कच्ची रेत पे तांबिया और ईंटें उठानी पड़ जाए, तो इसी तरह जिस्म का भी हाल होता है। तो जिस्म कंफ्यूज हो जाता है, फिर डाइट भी सारे छोड़ देते हैं। जैसे वो अच्छा खाना खा रहे होते हैं, टाइम पे खा रहे होते हैं, 15-15 20-20 मील ले रहे होते हैं, ठीक है, तो वो एकदम जो है छोड़ेंगे, तो वो जाहिर बात है आपकी सेक्स ड्राइव पे फर्क पड़ता है। और आपने ये भी बोला है कि ये जो चीजें हैं ये शाम 5 बजे से पहले इस्तेमाल करनी चाहिए, कि 5 बजे से पहले पहले आप इसको उस इस्तेमाल करें। उसका लेट नाइट क्यों? फिर नींद नहीं आती। मुझे कई ऐसे भाई जो है मेरे छोटे, मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि भाई वो नींद नहीं आती रात को। नींद आने की वजह की है, इसका इफेक्ट भी तो, साइड इफेक्ट भी है ना, सिर्फ इफेक्ट ना ना देखे कि मैंने आज, पहले मैं 5 का डंबल लगाता था, अब मैं 20 का उठा रहा हूं, हम्म। तो फिर नींद भी ना उतनी पावर, उतनी फिर वो कहने को दिमाग की बत्तियां सारी जल जाती हैं। नाइकोटीन बहुत है उसमें, एल कार्नाटीन है, और बड़े लवाजमात है जो रेड ब्लड आपके सेल में मसल्स पंप करते हैं। बाकी मेरा चैनल इस पे ये कि जितना आसान बता सकता हूं मैं आपको बताऊं, नहीं तो सम टाइम नेक्स्ट टाइम कभी फिर मैं आपको फार्मूला समझाऊंगा। तो ये जो है नहीं, अगर यूज करना है ना, तो बेस्ट वे है कि आपने 5 बजे से पहले या लंच के बाद अपने ले ले। और ये ना हो कि लंच आपका 5 बजे हो रहा है, लंच अगर आपने करना है तो 3 बजे। ये सिर्फ दिमाग को धोखा देने वाली बात है भाई, सीधी सी बात है। अगर वही छोटे बच्चे मेरे भाई अपने आप को प्रिपेयर करें ना, नहीं मैंने आज जिम जाना है, मैंने आज जिम जाना है, मैंने आज की अपनी ट्रेनिंग नहीं जो है मिस नहीं करनी, तो कुछ भी नहीं होगा। किसी बंदे को C4 की जरूरत नहीं पड़ेगा। जितने जितने अच्छे जो है स्पीकर हैं बॉडी बिल्डिंग के, जो इंग्लिश में मोटिवेशन स्पीकर करते, कहते क्या है ये, कुछ भी नहीं है। एवरी डे अपने माइंड को बढ़ाते रहो, बनाते रहो, कि ये कुछ भी नहीं है। ओल्ड वो स्कूल और न्यू स्कूल देख लो। ओल्ड स्कूल में अभी तक जो है ना उस लेवल पे हम नहीं पहुंचे। जितने भी 2000 सेंचुरी के 2000 से लेके 2020 तक उस तरह के बॉडी बिल्डर नहीं है अभी तक, उनकी क्वालिटी भी नहीं है उस तरह की। तो ये चीजें जो है, जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा जिस्म में पुट करना, तो ये भी नुकसानदेह है। तो ज्यादा खाओगे, जितना ज्यादा हाई डोज लेते जाओगे, ठीक है, उस तरह रात को नींद नहीं आएगी आपको। ये तकरीबन 9 घंटे, 8 से 9 घंटे बॉडी में स्टे करता है। आपकी आंखें ऐसे खुली रहती हैं, नींद नहीं आती। सही। तो ये नींद के मसले की वजह से मैंने बोला था कि सोशल मीडिया से जब मैं आया हूं ना, तो रिप्लाई वगैरह फेसबुक पे करने लगा, तो लोगों का ज्यादा रुझान हुआ, तो उनका नींद नहीं आती हमें रात को। और यही वजह है। अब जितनी ज्यादा, और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी हैं, देख लें रातों को, कई मैंने इंटरव्यू देखे, मेरे साथ खुद होता रहता था, 3-3 बजे तक आंखें खुली हैं, कभी इधर हाथ मारे, कभी इधर लेटनियां ले रहे, नींद नहीं आ रही। नहीं, माशाल्लाह उमर भाई, आपका चैनल जो है ना, आपकी जो बातें होती हैं वो बहुत क्लियरली है। पर समझ, जो देखो बंदा भाई, समझ जो नहीं आती। सब नहीं, कुछ होता है कि जो नहीं समझ में आती वो आपसे सवाल कर लिया। लेकिन ज्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं
जितने भी आप किसी भी कोच से पूछ ले, प्रोफेशनल बंदे से पूछ ले, वो बात को गोल मोल करके घुमा के बताएगा, क्लियरली नहीं बताता। आप बात करते हो सीधी सीधी कि वो जो भी बात है, ये देखो ना, वो इस तरह अपनी कोई नहीं बताता। अपनी फील्ड में प्रोफेशनल नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको फर्क भी बता दिया है कि जो बंदा अपनी फील्ड में प्रोफेशनल नहीं ना होगा, वो फिर कहेगा उसका सहारा ले लेता हूँ, उसका सहारा लेता हूँ। जैसे बच्चे ने पढ़ा नहीं है पूरे साल और पेपर आ गया, फिर वो जो है कह लो कि 5 साल गेस्ट पेपर ढूंढता फिरेगा। फिर वो जो गाइडें होती हैं, रियाजी की होगी या इस्लामियात की या साइंस की, वो ढूंढता फिरेगा या ट्यूशन ले लेगा अपने वो पूरी एक साल को कवर करने के लिए। तो बच्चे हमारे जितने भी है ना, शॉर्टकट ढूंढते हैं। दो हाथ ताली जो है दोनों हाथों से जो है ऐसे ही बजती है। है, तो एक और हाथ फिर से नहीं बजती। और, और फिर ये है कि पाकिस्तान के, स्पेशली पाकिस्तान, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, तो मैंने यही देखा, जो पाकिस्तान के है ना, वो कहते हैं कि जी ऐसे हम एक रात को गए हैं तो दिन के टाइम कहते हैं कि जी ये हकीकत है, हमारे से बड़ा हकीकत है। बिल्डर ही कोई नहीं है। सारी नहीं खाली सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरे ऑल द वर्ल्ड इसी तरह ही चल रहा है। शॉर्टकट शॉर्टकट, क्योंकि सहूलतें हमें इतनी कि मिल गई हैं ना कि हम लोग बेकार हो चुके हैं, बहुत ज्यादा बेकार हो चुके हैं Like, ऑनेस्टली। ये हर चीज जो है कहते हैं कि सिर्फ दरवाजे पे मिल जाए, हमें बैठे बैठे मिल जाए, मेहनत कोई नहीं है। शॉर्टकट, हर बंदा शॉर्टकट ढूंढ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा उमर भाई, एक और सवाल आपसे। अगर वे प्रोटीन ले रहे हैं, पी रहे हैं, तो क्या इसके साथ बीसीए या अमाइनो एसिड पीना जरूरी है? या अगर हम अमाइनो एसिड ले या बीसीए पी रहे हैं, तो क्या इसके साथ प्रोटीन पीना जरूरी है? नहीं, अगर आप बीसीए या अमाइनो एसिड ले रहे हैं ना, फर्क समझते जाओ। जी, बीसीए ले रहे हो तो इसके साथ प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्यों? हर बंदे को जो है ना प्रोटीन से एलर्जी हो सकती है कुछ प्रोटीन जो है एक पूरा मुकम्मल मजमू है। जैसे आप देखते हैं ना कि हलीम है, उसके अंदर सारी दालें आ जाती हैं, जी, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। हलीम के अंदर सारी दालें आ जाती है। बड़े लोग मेरी बात से जो है ना कह ले कि नहीं मानेंगे, तो मैं एक सीधी सी आसान लफ्जों में बात बता रहा हूं कि जो बच्चे प्रोटीन यूज कर रहे हैं वो अपने पैसे बचाएं, ना तो वो बीसीए यूज करें, ना अमाइनो एसिड और ना मल्टीविटामिन। उसके पीछे अगर उसकी न्यूट्रिशन अगर देखते हो ना, तो उसके अंदर सारा कुछ और रेडी होता है। वो बनता ही मजमुआ तब है कि जब उसके अंदर वो चीजें हों। अब हलीम के अंदर मैं कहता हूं कि मैंने जो है ना दालें नहीं डालनी हम्म, तो वो कभी भी नहीं बनेगी। है, हलीम बनेगी? तो वो कहते हैं कभी भी सिर्फ नहीं बनेगी। गोश्त डाल लो और बाकी टमाटर, थोम, प्याज, टमाटर पा के चढ़ा दो। तो एक एक समझ आ रही है? एक एक छोटा छोटा मजमुआ जो है ना मिल के जो है वो प्रोटीन बनता है। उसके अंदर हर चीज है, हर चीज है उसके अंदर। अच्छा, क्रीड अमाइनो एसिड, हाँ, बाज लोगों को जो है, मैं ये भी बताता जाऊं कि बाज लोगों को जो है वो एलर्जी होती है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर कुछ ऐसे एसिड है जिससे हर बंदे को हजम नहीं होते, एलर्जी हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। इसलिए उन्होंने एक एक कंबाइन जो है ना तोड़ दिया है, यानी कि एक एक जो उसका मालिक्यूल है ना उसको तोड़ दिया है। अमाइनो एसिड निकाल लिए, बीसीए निकाल लिए, मल्टीविटामिन निकाल लिए, ग्लूटामिन निकाल लिया, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स निकाल लिए, मिनरल्स निकाल लिए, ठीक है। फाइबर फाइबर की जो है इकसाम है, जो होते हैं उसकी ताकत के लिए, धागे जो हैं उनकी ताकत के लिए आसानी से वो एक मुकम्मल मजमुआ। उसके साथ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी अगर ले रहे हैं ना, तो भाई साहब आप अपने पैसे जाया कर रहे हो। तो जितनी मर्जी स्टडी कर लो, मैं यूट्यूब पे आया हूं ना तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूं। मैं किताबें पढ़ के या किताबों से रट्टे लगा के नहीं आया। मैं इधर मेरे आने का मकसद भी यही है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आप लोगों के साथ। किताबा में तो हर बंदा भाई जी पढ़ के आ रहा है, विकीपीडिया किताबों दे में तो, हर शय पई है। हाँ प्रैक्टिकल कुछ किताब, और चीज है, प्रैक्टिकल और चीज है, थ्योरी और चीज है। बिल्कुल ऐसे ही है, प्रैक्टिकल अगर तो वो प्रैक्टिकल और उसमें। थ्योरी जब मिलेगी ना तो फिर पता चलेगा। मेरा आने का मकसद भी यही है कि बच्चों के पैसे भी जाया हो, इन अपनी जिंदगियों से भी ये प्यार करें, अपनी जिंदगियां भी सेव करें, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर और कुछ भी करें।
बॉडी बिल्डिंग अगर जो बच्चे आ रहे हैं ना शोहरत और इज्जत और पैसे के लिए, वो भी मैं कह रहा हूँ को छोड़ दे। ये जो है ना पार्ट टाइम शौक है, तो इसमें लाइफ नहीं बनेगी आपकी, और पैसे भी जाया कर रहे हो। तो ऑनेस्टली ये कि अगर वो कोई आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रोटीन से, तो उसके जो मालिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट हैं तो वो ले लें। हर बंदे के अंदर जो है कुदरती अल्लाह ने हर चीज अंदर बनाई हुई है, हमारे खानों के अंदर भी है, सारा कुछ है। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको ना तो ग्लूटामाइन की जरूरत है, ना कार्निटीन है, ना अमाइनो एसिड, ना बीसीए, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरी बात को अगर चैलेंज करना है ना आपने, तो इस पूरे फार्मूले को ना पढ़ के जो सा मर्जी आ जाए, जैसे ये भाई मुझसे सवाल पूछ रहे हैं वैसे आप पूछ सकते हैं, मैं हाजिर 24 आवर। आप ठीक है। बताएं कि भाई साहब मैंने इस टाइम ऑनलाइन होना है, आपके पास टाइम होना है, मैंने भी क्वेश्चन करने आए बैठे, मैं तो बैठा हूं आपके लिए।